क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बिलियन। ठीक है, करेक्ट आंसर सी, जिसे इंग्लिश में सोल्यूशन भी बोलते हैं। अब बिलियन को समझें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखें तो नींबू या पानी, नींबू, पानी या नमक, ये तीन चीजें हो गई। या आप कहा जाए कि पानी और नमक ले लें तब भी बिलियन होगा। दो हो या दो से अधिक हो, यहाँ पे नींबू, पानी, नमक, तीन का घोल जो है, इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। किसके? बिलियन के, जो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें लास्ट में जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा एक क्वेश्चन मैं इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड आपसे पूछूंगा। तो अगर आपको इन क्वेश्चनों को समझने में आसानी होती है तो उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं और इन क्वेश्चन की उपयोगिता आपके पेपर में क्या है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, किसे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका को। ठीक है, इसके स्पष्टीकरण को समझें। यानी अगर आप चाहें कि कोशिका को ज्यादा एक्सप्लेन करके समझना हो तो यहाँ से लिख लें आप। प्रत्येक जीवन सजीव का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं, और जीवन की सभी मूलभूत क्रियाएं कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध या विरोध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा घर्षण बल, जिसे फ्रिक्शनल फोर्स भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझें। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसकी दिशा हमेशा वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। जैसे आप चलते हैं जमीन में, अगर घर्षण ना हो तो आप फिसल जाएंगे। जैसे फर्श में अगर पानी डाल दिया जाए और चिकनाहट ज्यादा होती है, चिकनी सतह होती है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। जितना ही घर्षण कम होगा उतनी वो फिसलन होगी, मतलब आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो दो सतह, आपका पैर और फर्श, दो सतह है, उन्हीं के बीच क्या होता है? घर्षण बल काम करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जड़त्व, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इस स्वाभाविक गुण या प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है जड़त्व का। अगर क्वेश्चन आ गया कि जड़त्व किसे कहते हैं तब आप इतना लिख सकते हैं। अदरवाइज ये समझे कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन, मतलब रुकी है तो परिवर्तन करके चलने लगे तो जड़त्व है, या कि फिर गति कर रही है और रुक जाए तो जड़त्व है। यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? जड़त्व, इनर्शिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किलोग्राम। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने की जो मानक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? किलोग्राम। ठीक है, और लास्ट इसी लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखें, ध्वनि संचरण, प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये है करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यम यानी मीडियम। ठीक है, इसको समझे। ध्वनि एक यांत्रिक तंत्र जिसके आगे बढ़ने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसी किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। निर्वात का मतलब होता है वायु, जहां ना हो वो क्या कहलाता है? निर्वात। मतलब जहां वायु नहीं होगी वहां ध्वनि का आवागमन नहीं होता है। ठीक है, ये टॉप 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आपको बता दें कि जो क्वेश्चन मैंने उठाए थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं, इसलिए एग्जाम के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को जरूर अध्ययन करें। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आप सेंड करें। ठीक है, साथ ही साथ किलोग्राम, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 6 के 6 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े होंगे तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जरूर आप दे पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।